नमस्कार दोस्तों, जीवन मंत्रा बाय श्री मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना काल में अपना विशेष ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, जागरूकता फैलाइए और कम से कम बाहर निकलिए। दोस्तों, हमें अध्ययन को बनाए रखना है, आशावाद से रहना है। जब दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। कार्य के प्रति आसक्त हो जाइए, पढ़िए, पढ़ाइए और इस प्रकार से टालिए मत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दोस्तों, अपने सपनों को मजबूत पंख दीजिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों आगे बढ़ते हुए हम मंजिल की ओर आगे बढ़ें। और आज हम उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए धार्मिक आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्रमुखता से एक नाम आता है जैन धर्म का। जैन धर्म हिंदू धर्म की एक मजबूत शाखा है। हिंदू धर्म में तमाम बुराइयां होने के बावजूद बहुत सारी अच्छाइयां हैं। समावेशीकरण, लोगों की बात सुनना, ये जो हिंदू धर्म को मजबूत बनाता है। हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं रहे हैं, फिर भी वो सनातन धर्म फैला है और अपने तर्कों से लोगों को जोड़ा है। तो जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सभी सामाजिक धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से इनके नाम हम लेते हैं। तो आज पढ़ेंगे जैन धर्म में। इनके उदय का कारण ये है कि ब्राह्मण धर्म में क्लिष्टता आ गई, कठिनता आ गई और लोग सोचने लगे कि कैसे हम निभा पाएंगे। खासकर जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे वो ब्राह्मण के वर्चस्व से आपत्ति करने लगे। देखिए, बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर भी क्षत्रिय थे। साथ ही दोस्तों, अपना जो वैश्य वर्ग है, जो धनी वर्ग है, वो तीसरे दर्जे का नागरिक या तीसरे दर्जे का व्यक्ति होना नहीं चाहता था। उसने भी सरलता की ओर अपने आप को उन्मुख किया और ऐसे धर्म की ओर तलाश मन में कर ही रहा था कि इस समय पदार्पण हुआ अपने महावीर स्वामी का। वास्तव में जैन धर्म से पहले जो शुरुआत हुई है, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। सबसे पहले आदिनाथ या ऋषभ देव, और इस प्रकार कई नाम लेते हुए हम बढ़ते हैं 23वें तीर्थंकर, जिनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर थे। तो जैन धर्म के उदय के कारण हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण जन्म मूलक हो गया, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य शूद्र, शूद्र ही रहेगा, उसका बेटा उसका वही बेटा होगा। वर्ण चेंज नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई और जातियों ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद शूद्रों की स्थिति बहुत खराब होती गई। ऊंच नीच की भावना, क्षत्रियों का ब्राह्मण वर्चस्व पर घोर आपत्ति होना और लोहे का प्रयोग, बार बार लोहे के प्रयोग से गंगा में बसावट हुई, घनी बस्तियां बनी और साथ में जंगल की कटाई हुई। इन घनी बस्तियों, मानव बसावट से एक नए प्रकार का भी सोच आया और नई चीज़ों को भी सोचने लगे। लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। वैश्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान इस धर्म के प्रति रहा है। सिक्के के प्रचलन से वैश्य वर्ग बढ़ा और वैश्य वर्ग कहीं ना कहीं अधिकतर जैन धर्म की ओर अग्रसर हुआ। जैन धर्म में संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिन का अर्थ होता है ज्ञान। जिन विजेता होता है, जिन का अर्थ विजेता होता है, इंद्रियों पर जिसका वश होता है। तो जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को संबंधित किया जाता है, उनका भाई बताया जाता है। किसके? वासुदेव श्री कृष्ण के, जो महाभारत में अर्जुन के सारथी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 100 वर्ष आयु में इनकी मृत्यु हो गई और संवेद शिखर पर इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को बताया, जिसमें है सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय। 5वां
जो जोड़ा ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट है 540 ईसा पूर्व, किसी किसी पुस्तक में 599 ईसा पूर्व है। आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके अनुसार उत्तर देना है, दोनों ही नहीं आएंगे। 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली कुंडग्राम में, वैशाली हमको पता है उत्तर प्रदेश से, आजकल यूपी में है। माता का नाम त्रिशला, एक नाम आता है विदेह दत्ता, पत्नी यशोदा। कुंडी गोत्र की ये कन्या थी। जैन धर्म की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना, और एक नाम आता है अणोज्या। दोनों ही नाम को आपको याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आप बनाइएगा। इनके जो दामाद थे उनका नाम था जामाली, जामाता जामाली, और जामाली सुदर्शना के पुत्र थे। और सुदर्शना कौन थी? महावीर स्वामी की बहन थी। 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह का त्याग किया। 12 वर्ष तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष में कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पीपल बरगद नहीं, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, जिन, निग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और अरहत अर्थात पूजनीय, आप पूज्य हैं, ये उनका एक उपाधि मिलने लगी उन्हें। मृत्यु, निर्वाण प्राप्ति पावापुरी में, राजगिरी बिहार, 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व, दोनों से मैच कर सकते हैं। जन्म मृत्यु दोनों ही नाम आते हैं, और दोनों अच्छे किताबों में लिए गए हैं, इसलिए हमको दोनों को लेकर के चलना है। कोई फैक्ट मिस ना हो, समझना है, उनसे अपने आप को जोड़ना है, याद हो जाएगा। रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ में ज़रूर हम कोड बनाएंगे। आप मेरा वीडियो को देखिए, बीच में आपको ज़रूर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूर काम की होंगी, और वो चीज़ आपके लिए सरल हो जाएगा। समकालीन शासक, अर्थात कुछ शासकों ने संरक्षण भी दिया, और इनके समकालीन जो थे, इनके जो समकालीन थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड प्रद्योत। दोस्तों, जैन धर्म इस संसार को दुख ही दुख बताता है, दुख मूलक। मनुष्य को बुढ़ापा और मृत्यु ने घेर रखा है। सृष्टिकर्ता कोई भगवान नहीं है, परंतु जैन धर्म कहता है कि संसार सत्य है, पर कोई भगवान जैसी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं नास्तिकता की ओर है और कर्म की ओर ध्यान देता है। कहता है कि कर्म, जो संचित कर्म है और आज के कर्म है, इनसे आदमी जकड़ा होता है, इसीलिए जन्म का बंधन, पुनर्जन्म, आवागमन का चक्कर बने रहता है। तो कर्म फल से हमको छुटकारा पाना है, तो कर्म फल समाप्त कैसे होगा, इसके लिए इन्होंने त्रिरत्न बताए हैं। त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो शंका रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान, सम्यक अर्थ यहाँ उचित है, दर्शन, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सही ज्ञान, और आचरण, दुख सुख के प्रति सम्यक भाव, दुख में सुख में समान भाव से रहना, यही है आचरण। इन पर जोर दिया गया। पंच महाव्रत जो आपके 23वें तीर्थंकर ने बताए थे, पार्श्वनाथ ने क्या बताए थे, आपको याद होगा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। इन पांचों को लेके चल रहे हैं अपन। इसमें पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अहिंसा, मन क्रम वचन, किसी से हिंसा नहीं करना है, ये है अहिंसा। सत्य व मधुर बोलना चाहिए। अस्तेय, बिना आज्ञा के, मतलब चोरी नहीं करना है, किसी सामान लेना है, किसी के घर बिना पूछे नहीं जाना है। अपरिग्रह, संपत्ति का एकत्रण नहीं करना। यदि हम संपत्ति का एकत्रण करेंगे तो लालच आएगा, हम इसके काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, कुछ बटोरेंगे, तो मन में आसक्ति बढ़ेगी और हमको निर्वाण प्राप्ति की ओर जाना है। जैन धर्म कहता है ब्रह्मचर्य का मतलब है नारी को ना देखें, ना उनसे बात करें, ना उनसे किसी प्रकार का संसर्ग करें। ये श्रमणों के लिए है, ये सन्यासियों के लिए है, 5 महाव्रत। लेकिन जो जैन धर्म के गृहस्थ लोग हैं उनके लिए भी सेम, उनका नाम है 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत।
इसमें अणु मतलब कठोरता कम है। इस प्रकार से 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत जैन धर्म ने सुझाए हैं, सिद्धांत दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अणुव्रत के बाद जैन दर्शन। जैन दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसार वास्तविक नहीं है। संसार वास्तविक है, ईश्वर वास्तविक नहीं है। संसार की सत्यता को जैन धर्म मानता है। संसार वास्तविक है पर ईश्वर नहीं है। और जो सनातन धर्म में प्रलय की कल्पना की गई है, इस्लाम धर्म में बोला गया है क़यामत का दिन होगा, जैन धर्म ऐसे किसी भी कल्पना को नहीं मानता। प्रलय का कोई स्थान नहीं है। संसार जीव अजीव से मिलकर बना है। जीव अर्थात चेतन, अजीव अर्थात अचेतन। अजीव के भी 5 भाग हैं। इसमें नाम दिए गए पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो पुद्गल अर्थात जिसका काट सके और जोड़ सके, वो है पुद्गल। काल समय है, आकाश जान रहे हैं। धर्म और अधर्म उस टाइप के धर्म अधर्म नहीं, ये गति के सूचक है। इस प्रकार से अजीव को बांटा गया है। मोक्ष कैसे होगा? जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म के बंधन से, संचित कर्म और कर्म से बंधन से ही आवागमन का चक्कर होता है। तो जब इस जीव से कर्म का अवशेष खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म में ज्ञान, इंद्रिय जनित जो चीज है वो मति है, श्रवण जनित है वो श्रुति है। अन्य व्यक्ति के मन को हम यदि जान रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मनः पर्याय। हम किसी के मन की बात को, बहुत लोग जान जाते हैं, हम जानते हैं कि वो ऐसा उसका आशय था, तो उसको बोलते हैं जैन धर्म में मनः पर्याय। प्रथम मतभेद जैन धर्म में हुआ महावीर स्वामी से उनके ही दामाद के द्वारा। किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, क्रियामान का कुछ सिद्धांत था। 12 वर्ष जब महावीर स्वामी तपस्या करके 12 वर्ष बाद आए तो पहला मतभेद उनके दामाद से हुआ, दूसरा मतभेद तीस गुप्त से हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म का प्रचार प्रसार संघ आदि के लिए उन्होंने, महावीर स्वामी ने 11 गणधरों की नियुक्ति की। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। लेकिन दुख की बात ये रही दोस्तों कि महावीर के जीवन काल में ही इस 2 को छोड़ करके सारे के सारे स्वर्ग लोक को चले गए। केवल सुधर्मन और इंद्रभूति और सुधर्मन जीवित रहे। महावीर के बाद सुधर्मन ही अध्यक्ष बना, जैन संघ का अध्यक्ष बना। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ है अनेकांतवाद। सप्तभंगी सिद्धांत है। सप्तभंगी अर्थात 7 स्टेप्स हैं इसमें, जैसे कि स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है। फिर बोलता है स्याद अस्ति च नास्ति, शायद है और नहीं है। स्याद अव्यक्तन, शायद कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च अव्यक्तम, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्याद नास्ति च अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। 7वां है स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यही है सप्तभंगी सिद्धांत, यही है अनेकांतवाद। इस सप्तभंगी सिद्धांत को ही अनेकांतवाद कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई, जिसका समय है 4वीं सदी ईसा पूर्व। इस समय श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में भी बट गया।
तो प्रथम जैन संगीति में 12 अंग का संकलन हुआ। इस समय अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। दूसरी जैन संगीति, जैसे बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई, इसी प्रकार इसमें 2 संगीति हुई। एक हुई आपकी यहाँ और दूसरी हुई वल्लभी में। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी। आप याद रखते हैं पाव, पाव मतलब पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। तो पहला हुई 4वीं सदी ईसा पूर्व में और दूसरा है 513 या 526 ईसा पूर्व। द्वितीय संगीति वल्लभी। अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रमण, देवाधि गण या क्षमा श्रमण। नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, थोड़ा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख, ये ऐसा अभिलेख है मित्रों कि जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो मिला है वो हाथी गुफा अभिलेख मिला। आगे भी हाथी गुफा अभिलेख संबंधित बातों को हम पढ़ेंगे। जैन धर्म को पूर्व मध्यकाल में जिन राजाओं, जिन शासकों का संरक्षण मिला उनमें है राष्ट्रकूट, गंग राष्ट्रकूट, गंग नरेश, गुजरात के चालुक्य, चंदेल वंशीय शासकों ने संरक्षण दिया। संरक्षण मतलब उनको सहयोग किया, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया, कुछ विहार वगैरह बनवा दिए। इस प्रकार से चंद्रगुप्त के समय जब अकाल पड़ा, उस समय अध्यक्ष भद्रबाहु थी, ये अकाल के चक्कर में चले गए दक्षिण और स्थूल भद्र रहे अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही। और इसी समय जब इन लोग अलग हुए तब स्थूल भद्र ने श्वेत वस्त्र धारण किया। आप याद रखिएगा, 2 अध्यक्ष हैं, दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूल भद्र। तो सा याद रख लीजिए, स्थूल भद्र और श्वेतांबर, दूसरा अपने आप बन जाएगा आपको। मैं बीच में आपको कुछ ना कुछ कोड बता दूंगा ताकि मूल बातें और मुख्य बिंदु आपको सरलता से याद हो जाए। तो श्वेतांबरों को कहा जाता था साधु, आचार्य, यति। ये जो इनके जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें एक स्त्री है मल्लीनाथ। श्वेतांबरों का कहना है कि वो स्त्री थी, पर दिगंबर कहते हैं वो स्त्री नहीं थी। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ, बेटी अनुजा हुई, दामाद आया, लेकिन दिगंबर कहते हैं वो तो अविवाहित थे और दिगंबर वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। कहते हैं कि दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। दिक् धन अंबर, दिक् धन अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, दिक् मतलब दिशाएं। इस तरीके से आप याद रखिए। श्वेतांबर के जो उप संप्रदाय हैं इनमें भी कुछ ब्रांचेस निकल आए। जिस प्रकार समृद्ध विचारधारा होती है, धीरे धीरे ब्रांच निकल आते हैं, उसी प्रकार और भी उप संप्रदाय हुए, जैसे कि पुजेरा या डेरावासी। याद रखिए, श्वेतांबर में पुजेरा या डेरावासी हैं, ये मंदिर मार्गी अर्थात जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं मूर्ति बना के मंदिरों में। एक होता है ढूंढिया या स्थानकवासी। ढूंढिया या स्थानकवासी ये इन्हीं के में श्वेतांबर में मूर्ति पूजक नहीं है, केवल सिद्धांतों का पालन करते हैं। दिगंबर में आपको मैं याद कराता हूँ, दिगंबर में है 3, क्या क्या, 13, 20, सवैया, ऐसे याद रखिए। तो दिगंबर में है 3, सोचिए मन में, दिगंबर में है 3, 20, 13, सवैया करके समैया याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं संख्या की बात है दिगंबर में। तो देखिए 20 जो पंथी हैं वो तीर्थंकर की पूजा करते हैं, भैरव पूजा करते हैं, और जो कहानियों में क्षेत्रपाल वगैरह होते हैं, क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उनकी भी पूजा 20 वाले करते हैं। 13 पंथी केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते हैं या जैन धर्म के तीर्थंकरों की ही पूजा करते हैं। बस 13 पंथी में ये अंतर है, 20 वाले सब की करते हैं और 13 वाले केवल जैन। समैया या तारण पंथी ये सिद्धांतों का पालन करते हैं और मूर्ति पूजक नहीं है, और इसी प्रकार समैया का तोता पंथी और गुमान पंथी है। दोस्तों इस प्रकार सारी बातों को मैंने समाहित किया है। अब दोस्तों आप इसे अच्छे से मनन कीजिए और दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, आपको याद होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।